क्या लड़कियां वाकई कॉम्प्लेक्स होती हैं या फिर हम सब ने मिलकर ये कहानी गढ़ ली है? कभी एक लड़की को मुस्कुराते हुए देखा है लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी थकान थी, या किसी औरत को सुना है जो सब कुछ संभालती है लेकिन खुद को ही नहीं समझ पाती? असल जिंदगी की महिलाएं वो किताब है जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है पर समझना नहीं। उनका व्यवहार, उनकी सोच, उनके इमोशंस, ये सब सिर्फ उनके नहीं होते। हर डिसीजन के पीछे होता है कोई सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, कोई रिश्ता, कोई गुड गर्ल सिंड्रोम। इमोशनल मेमोरीज लड़कियों को ज्यादा तेज और ज्यादा गहराई से याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग लिटरली डिफरेंटली वायर्ड होता है। डॉक्टर लॉन ब्रिजेंडाइन ने बताया, हार्मोनल शिफ्ट्स महिलाओं के सोचने, महसूस करने और बिहेव करने के तरीकों को हर दिन, हर महीने शेप करते हैं। और न्यूरोसाइंटिस्ट लारी काहिल कहते हैं, वुमेन्स हिप्पोकैम्पस यानी यादों वाला हिस्सा ज्यादा एक्टिव होता है। मतलब वो चीजें जो एक लड़का भूल गया, एक लड़की शायद ताउम्र याद रखे। बॉलीवुड ने लड़कियों को सिखाया, सुंदर बनो, शांत रहो, सहन करो। माता पिता ने कहा, अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं करती। और स्कूल, वहां लड़कियों को बार बार इनडायरेक्टली बताया गया कि साइंस लड़कों का है और आर्ट्स उनका। आज की लड़की रियल है और फिर भी उसे सोशल मीडिया पर नॉट टू रियल दिखना होता है। ना ज्यादा इम्परफेक्ट, ना ज्यादा परफेक्ट, बस एक केयरफुली क्यूरेटेड वर्जन ऑफ हरसेल्फ। और जब एक इन्फ्लुएंसर फेक्ट लाइफ दिखाती है, लाखों लड़कियां खुद से सवाल करने लगती हैं, मैं वैसी क्यों नहीं दिखती, मैं वैसी क्यों नहीं हूँ? तो लड़कियां कॉम्प्लेक्स है या फिर ये दुनिया इतनी सिंपल नहीं कि उनकी सिंप्लिसिटी को पहचान सके? असलियत ये है, हर लड़की में एक किताब है, कुछ साइंस की लिखी हुई, कुछ समाज की दबाई हुई और बाकी वो जो उसने खुद कभी लिखने ही नहीं दी। अगर आपने भी कभी किसी लड़की को टू कॉम्प्लिकेटेड कहा है तो एक बार उसकी कहानी सुनिए, शायद आप समझ जाएंगे कि कॉम्प्लेक्स वो नहीं, दुनिया है। हम बार बार सुनते हैं लड़कियों को समझना मुश्किल है, उनका मूड हर वक्त बदलता रहता है, लेकिन कभी सोचा है कि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मतलब उलझी हुई नहीं, बल्कि मल्टी लेयर्ड, इमोशनली डीप और न्यूरोलॉजिकली एडवांस्ड। महिलाएं इमोशंस को सिर्फ महसूस नहीं करती, वो उन्हें पहचानती है, समझती है और दूसरों के लिए स्पेस भी बनाती है। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस और रिसर्च कहती है इसमें महिलाएं आगे हैं। घर, करियर, रिश्ते, सोसाइटी, सबको साथ लेकर चलना कोई मजाक नहीं। ये मल्टीटास्किंग नहीं, ये एक आर्ट है और इस आर्ट में वुमेन ऑफ्टन आउट परफॉर्म। हाँ, महिलाओं का मूड बदलता है पर इसकी वजह है बायोलॉजी, न कि कोई ड्रामा। हार्मोनल चेंजेस जैसे एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन उनके इमोशनल डेप्थ और बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये उन्हें कमजोर नहीं और भी ह्यूमन बनाता है। लड़कियों को समझना मुश्किल है, वे भावनात्मक रूप से ज्यादा समझदार होती है। महिलाएं इरेशनल खुश होती हैं, उनके पास ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। महिलाएं स्टेम में कमजोर हैं। ये कल्चरल मिथ है, कैपेबिलिटी में विमेन बराबर या बेहतर होती हैं। समाज ने महिलाओं की कॉम्प्लेक्सिटी को एग्जैजरेट किया है, पर न्यूरोसाइंस कहता है यही कॉम्प्लेक्सिटी उनकी स्ट्रेंथ है। वो हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेंगी अगर हम खुद थोड़े इमोशनली अवेयर हो जाएं। तो अगली बार जब कोई कहे लड़कियां कॉम्प्लेक्स होती हैं तो मुस्कुरा के कहना, हाँ, और यही उन्हें खास बनाता है। कॉम्प्लेक्सिटी कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर हम उसे समझने की कोशिश करें। आज हम कहते हैं महिलाएं कॉम्प्लेक्स होती हैं, पर ये कॉम्प्लेक्सिटी रातों रात नहीं आई। ये तो हजारों सालों की कहानी है जिसे कभी समझा गया, कभी जलाया गया और अब मन जा रहा है। शुरुआत हुई शिकारी संग्राहक समाज से, जहां महिलाएं सिर्फ बच्चों की देखभाल नहीं करती थी। 79% ट्राइब्स में उन्होंने शिकार में भी हिस्सा लिया। खाना, सुरक्षा और समाज, ये सब उनके बिना अधूरा था। फिर आई प्राचीन सभ्यताएं। मेसोपोटामिया में महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थीं। मिस्र में क्लियोपेट्रा जैसी रानियां सत्ता चला रही थीं। उनके पास संपत्ति रखने और तलाक तक का हक था। मगर जैसे जैसे पितृसत्ता बढ़ी, महिलाओं की भावनाओं को कमजोरी माना जाने लगा। 17वीं 18वीं सदी में अगर कोई महिला ज्यादा समझदार या इंट्यूटिव होती, उसे विच यानी जादूगरनी कहकर जला दिया जाता था। फिर आया औद्योगिक युग, जहां महिलाएं पहली बार स्कूल, ऑफिस और राजनीति तक पहुंची। शुरुआत हुई उस पहचान की जो आज भी बन रही है। आज की महिला सीईओ भी है, केयरटेकर भी, इन्फ्लुएंसर भी है, साइंटिस्ट भी, और यही बनाता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को लेयर्ड, इवॉल्व्ड और पावरफुल। विमेन्स कॉम्प्लेक्सिटी कोई बग नहीं है, ये एक एंशिएंट ब्रिलियंट डिजाइन है जिसे दुनिया ने कभी सेलिब्रेट किया, कभी डर कर दबाया
और अब शायद समझने लगा है। कॉम्प्लेक्स होना कोई कमी नहीं, ये सबूत है कि उन्होंने हर दौर में खुद को नया बनाया है, हर बार हर जाल तोड़कर। भारत की लड़कियां समाज से जुड़ी हुई, लेयर्ड और अडेप्टेबल। अमेरिका की लड़कियां ज्यादा सेल्फ ड्रिवन, इमोशनली इंडिपेंडेंट। पर दोनों में एक बात कॉमन है, कॉम्प्लेक्सिटी। भारत में लड़की की भावनाएं सिर्फ उसकी नहीं होती, वो परिवार, समाज और रिश्तों की परछाइयों में ढली होती है। वहीं अमेरिका में लड़की खुद के लिए सोचती है, कम दबाव, ज्यादा आजादी, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा अकेलापन। शहर की लड़की मल्टीटास्क करती है, वह किस कॉर्पोरेट मीटिंग के बाद घर भी संभालती है, रिश्ते, करियर, पहचान सबको बैलेंस करती है। और गांव की लड़की शायद उतना एक्सपोजर नहीं, लेकिन रिश्तों की गहराई और समझदारी में कोई कमी नहीं। बस फर्क ये है, एक अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्रेस करती है, दूसरी उसे छुपा के जीती है। दिल्ली की लड़की अगर कहे मैं ठीक हूँ, तो वो 4 लेयर्स के बाद बोली जाती है। और छोटे शहर की लड़की भी यही कहती है, पर वहां ठीक का मतलब होता है जितना बोलने की इजाजत है, बस उतना ही। रिसर्च कहती है फीमेल ब्रेन ग्लोबली सेम पैटर्न्स फॉलो करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, मल्टीटास्किंग, बॉन्डिंग, लेकिन कल्चर उसे मोल्ड करता है। इंडिया में वो पैटर्न समाज से जुड़ता है, वेस्ट में खुद से। अगर आप दिल्ली की लड़की को समझ सकते हैं, तो आप दुनिया की किसी भी लड़की की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी एक गिफ्ट है, हर लड़की के अंदर एक ब्रह्मांड होता है। कभी वो बोलती है, कभी वो छुपा लेती है, पर हर बार वो नया रूप लेती है। तो अगली बार जब कोई कहे लड़कियां समझ नहीं आती, तो बस इतना कहो, समझने की कोशिश कभी की थी। लड़कियों का बिहेवियर अगर कंफ्यूजिंग लगता है, तो शायद हम सिर्फ रिएक्शंस देख रहे हैं, रीजंस नहीं। मर्द और औरतों के बीच कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, हम क्यों नहीं समझते। हार्मोन्स, इमोशंस, सोशल प्रेशर, ये सब इनविजिबल लेयर्स हैं जो हर महिला के डिसीजन और मूड को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब हम इन लेयर्स को समझते हैं, तो झगड़े कम होते हैं, रिश्ते बेहतर बनते हैं। समझ एक हीलिंग प्रोसेस होती है, जो न सिर्फ रिश्तों को बल्कि मेंटल हेल्थ को भी सुधारती है। कम गिल्ट, कम कंफ्यूजन, ज्यादा रिस्पेक्ट और क्लैरिटी। जब आप ये समझने लगते हो कि ये मूड स्विंग नहीं साइंस है, ये ड्रामा नहीं हार्मोनल रिएक्शन है, तो एम्पैथी पैदा होती है और वहीं से शुरू होता है असली कनेक्शन। किसी को समझना मुश्किल नहीं है अगर आप समझने की कोशिश करें। लड़कियों की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना सिर्फ रोमांटिक या इमोशनल रीजन से नहीं, बल्कि इंसानियत की वजह से जरूरी है। ये समझ हमें बनाती है बेहतर साझेदार, बेहतर दोस्त, बेहतर इंसान। अगर ये वीडियो देखकर आपको भी लगा कि हर बिहेवियर के पीछे एक कहानी होती है, तो कमेंट में लिखिए आप कब समझे थे किसी लड़की के पीछे छिपे वाई को। तो हाँ, लड़कियां कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कोई दीवार नहीं, एक सीढ़ी हो सकती है अगर आप चढ़ने की कोशिश करें। अगर आप वाकई समझना चाहते हैं, तो ये करें, फोन नीचे रखें, ध्यान से सुने, सिर्फ समझने के लिए सुने, जवाब देने के लिए नहीं। कैसा लग रहा है और बताओ ना। सिंपल बातें गहरे रिश्ते बनाती हैं। कैसा लग रहा है और बताओ ना बपा। सिंपल बातें गहरे रिश्ते बनाती हैं। ये सच में मुश्किल रहा होगा, बस इतना बोल देना बहुत हीलिंग होता है। और लड़कियों के लिए अपने इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली एक्सप्रेस करना कमजोरी नहीं, क्लैरिटी है। कभी कभी बातें उतनी सिंपल ही होती हैं जितनी लगती है, क्योंकि आपकी मानसिक स्थान की सम्मान जरूरी है, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। सिर्फ सुनना नहीं, समझना और दोहराना, सामने वाले की भावनाओं को एक्नॉलेज करना, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। दूसरे की नजर से देखना, न कि अपनी राय थोपना। लड़कियां कॉम्प्लेक्स नहीं हैं, वो बस एक अलग इमोशनल फ्रीक्वेंसी पर बात करती हैं। अगर आप ट्यून इन करें, तो वो फ्रीक्वेंसी भी आपकी हो सकती है। समझदारी, रिस्पेक्ट और एम्पैथी, यही 3 चीजें हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिश्ते को सबसे ब्यूटीफुल बना सकती हैं। कभी सोचा है लड़की को समझना कैसा होता है? जैसे कोई नई भाषा सीखना, ध्यान से, प्यार से और बिना किसी जजमेंट के। हर शब्द में एक परत होती है, हर चुप्पी में एक अर्थ। उसकी बातें सिर्फ सुनो नहीं, देखो भी। उसके हाव भाव, उसकी आंखें, उसकी खामोशी। कई बार वो ज्यादा बोलती हैं, जैसे कोई अनकही लिपि। कोई पूर्व धारणा मत बनाओ, क्योंकि हर लड़की, हर इंसान अपने आप में एक नई भाषा है। खुले सवाल पूछो, सीधे, इज्जत से, बिना जवाब तय किए। जैसे तुम इस बारे में क्या सोचती हो, या क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि ये तुम्हारे लिए कैसा रहा। बात खत्म होते ही जवाब देने की जल्दी मत करो। पहले खुद से पूछो, क्या मैंने उसे सही सुना? अगर समझ नहीं आया तो फिर से पूछो, पर ईगो के बिना। संवेदनशील बनो, सहानुभूति रखो,
क्योंकि हर भावना के पीछे कोई कहानी होती है और उसे जानने के लिए वक्त चाहिए, धैर्य चाहिए और हाँ, खुद को भी समझो, क्योंकि जब आप खुद की भावनाओं को पहचानते हो तभी आप दूसरों से जुड़ पाते हो सच्चे मायनों में। जैसे नई भाषा सीखते हो वैसे ही किसी लड़की को समझो, ध्यान से, प्यार से और दिल खोलकर, क्योंकि जब समझ आती है तो जटिलता नहीं, कनेक्ट होता है और वही कनेक्शन सबसे असली बात है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ महसूस किया तो कमेंट में लिखिए आपने कब पहली बार किसी लड़की को सच में समझा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि ये भाषा थोड़ी और लोगों तक पहुंचे।